So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था लव मी लाइक यू डू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लवन्या काव्या को अपने चिड़ियाघर आई मीन अपने घर में ले तो आई थी, पर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। हर एक सेकंड उसे यही डर लगा रहता था कि अब मेरे घर वाले क्या कांड करेंगे, कहीं काव्या इन सब से तंग ना आ जाए। और तभी काव्या जिद करती है कि वो लवन्या की पूरी फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करेगी, जिस पर लवन्या पहले तो काव्या को मना करती है, लेकिन फिर काव्या उसे मना ही लेती है। सो अब काव्या और लवन्या दोनों ही ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आते हैं सबके साथ। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ लवन्या जो है वो काव्या को सबके साथ बिठाती है और काव्या का अच्छे से सबसे इंट्रो करवाने लगती है। बताती है कि ये मेरे पापा हैं और मेरी मम्मा से तो आप मिल ही चुकी हो, और ये दोनों मेरे शैतान भाई हैं। अपने दोनों भाइयों से भी मिला दिया, जो कि ज़्यादा बड़े नहीं थे। एक 12th में था और एक ने अभी अभी अपनी मैट्रिक की थी। और उसके बाद लवन्या जो है वो उन 5 बच्चों से भी मिलवाती है जिससे उसकी मम्मा ने गोद ले रखा थे। वो सारे बहुत ही ज़्यादा शैतान थे और उसमें बस एक ही लड़की थी, बाकी सारे लड़के ही थे। काव्या जो है वो सबसे अच्छे से बात कर रही थी। ये देख के लवन्या को काफ़ी अच्छा लग रहा था। काव्या तो अपना 100% दे रही थी, सबको इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर ये सब कुछ उसे ही उल्टा पड़ रहा था, क्योंकि सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में वो वादा कर रही थी उन 5 शैतान बच्चों से कि वहाँ उन्हें घुमाने लेके जाएगी, जिस पे लवन्या उसे रोक भी रही थी। पर काव्या तो फ्लो में प्रॉमिस कर बैठती है, पर इसके बाद तो वो खुद भी पछता रही थी कि मैंने क्या कर दिया। तभी यहाँ सारे बच्चे जो है वो लवन्या और काव्या को घेर लेते हैं कि दीदी हमारे लिए क्या लाई, दीदी हमारे लिए क्या लाई। जिस पे लवन्या बोती ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सबके गिफ्ट्स लाती हूँ। काव्या बोती मैं भी आती हूँ। काव्या और लवन्या दोनों रूम में जाते हैं। काव्या बोती अब समझ आ आपने इतने सारे गिफ्ट्स क्यों लिए थे। जिस पे लवन्या हंसने लगती है। फिर गिफ्ट्स का एक पूरा बैग भरा हुआ ये दोनों नीचे लाते हैं। बैग खोलते हैं तो बच्चे तो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ उठा के एकदम से भागने लगते। लवन्या बोलती अरे शैतानी क्यों कर रहे हो, 2 मिनट तो बैठ जाओ। तो उसमें लवन्या एक डॉल हाउस भी लाई थी, जो उस नन्ही सी बच्ची के लिए लाई थी। लेकिन उसके सारे जो बाकी भाई थे यानी सारे लड़के वो उसे बहुत परेशान करते हैं। अरे 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 अब ये गुड़िया से खेलेगी, डॉल हाउस से खेलेगी। हाँ, हमने तो पहले ही कहा था ये लड़का नहीं है, हम सब अपनी टीम में रखेंगे नहीं, ये हमारी बहन भी नहीं है, हम इसे खिलाएंगे भी नहीं। सब उसे चिढ़ाने लगते हैं, जिस पे काव्या बोलती अरे ये क्या बात हुई। हाँ, वो लड़की है तो मतलब तुम लोग के साथ नहीं खेल सकती थी। हाँ, ये हमारे साथ नहीं खेल सकती क्योंकि ये तो हमारे डॉल हाउस के साथ अपने डॉल हाउस के साथ खेलेगी ना, हमारी गन से थोड़ी खेलेगी। लड़की लड़की कमज़ोर लड़की। काव्या बोलती किसने बोला लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं। हाँ, तो यहाँ काव्या को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। लवन्या काव्या का हाथ पकड़ती है। काव्या वो बच्चे हैं, मैं बात करती हूँ। और फिर लवन्या उन बच्चों से को बहुत आराम से डील करते हैं। अरे ऐसे नहीं बोलते, किसने बोला लड़कियां कमज़ोर हैं। हाँ, और ये तो तुम्हारी बहन है ना, और कोई अपनी बहन का बुली करता है, चलो अब इससे माफ़ी मांगो। जिस पर वो सारे बोलते नहीं हम तो माफ़ी नहीं मांगेंगे। फिर यहाँ काव्या जो है वो लवन्या की मम्मा को देखती है, जो बहुत प्यार से उन चारों बच्चों को ये अपनी गोद में बिठाती है। फिर उन्हें समझाती है कि लड़की हुई तो क्या हुआ, कमज़ोर थोड़ी हो जाएगी वो लड़की होने से। अगर वो डॉल हाउस से खेलती है तो क्या मतलब वो गन से नहीं खेल सकती। हाँ, तुम लोगों से ज़्यादा अच्छा वो क्रिकेट खेलती है, भूल गए क्या। और फिर वो उन सबको समझाने लगती है कि तुम्हें तो इसका सहारा बनना चाहिए, ना कि इसे बुली करना चाहिए। तुम तो इसके भाई हो ना, इसकी रक्षा करो। जो लोग उसे बुली करे उसे सबक सिखाओ, ना कि इससे परेशान करो। चलो मिल बांट के खेलो, चलो भागो यहाँ से। और फिर पांचों जो है वो मिल के खेलने लगते हैं। काव्या कहती वाह आंटी आप ही इन्हें हैंडल कर सकते हो। जिस पे वो हंसते हुए कहती तुम भी कर सकती हो, लेकिन अगर थोड़ा शांत दिमाग से काम लो तो। काव्यावती हाँ वो असल में मुझे बच्चों से ज़्यादा बात करना नहीं आता। जिस पर कहती क्यों तुम्हारे घर में कोई बच्चे नहीं है क्या। तो काव्या चुप हो जाती है। लवन्या कहती माँ वो मुझे क्यों लग रहा है कि चूल्हे पे कुछ रखा है। उसकी माँ बोलती अरे हाँ मैं तो भूल गई। और फिर वो दौड़ के अंदर जाती है। लवन्या बोलती है सॉरी। काव्या बोलती नहीं इट्स ओके। और फिर काव्या कहती है मैं रूम में जाती हूँ। काव्या थोड़ा अपसेट हो गई थी, रूम में आके बैठी थी और आंटी की बात को सोच रही थी। इतने में ही वहाँ लवन्या आती है। क्या हुआ। काव्या बोलती देखो मुझे बच्चे नहीं पसंद और मुझे नहीं लगता कि मैं इन फ्यूचर बच्चों के बारे में सोचूंगी। लवन्या बोलती लेकिन आप ये सब मुझे क्यों कह रही हो। काव्या बोलती देखो आई लव यू, मैं आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हम शादी भी करें, लेकिन बच्चे एंड ऑल ये सब मुझसे नहीं होगा। नवनवती काव्या मुझे लगता है आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। आई मीन इन सब चीज़ों को बहुत टाइम है। काव्यावती जितना भी टाइम हो, 7 साल 8 साल 10 साल, पर मुझसे उम्मीद मत रखना कि हम बच्चे करेंगे। लवन्या हंसते हुए कहती है ठीक है। काव्यावती
तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है? लावण्या हंसते हुए कहती नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। काव्या बोलती क्या तुम्हें भी बच्चे नहीं पसंद? लावण्या बोलती मैंने ऐसा तो नहीं बोला। काव्या बोलती तो फिर? लावण्या मुस्कुराते हुए काव्या को हक कर दिया। मुझे लगता है अभी हम दोनों ही छोटे हैं, हम दोनों ही बच्चे हैं, एक दूसरे को संभालें यही बहुत है। काव्या मुस्कुराते हुए लावण्या को हक कर दिया। थैंक यू। लावण्यावती लेकिन बच्चे इतने बुरे भी नहीं होते, हमें बस उन्हें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। काव्यावती पर यही तो प्रॉब्लम है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है बच्चों को समझने में, मतलब वो 2 मिनट में दिमाग की दही कर देते हैं। लावण्या हंसते हुए कहती एक दिन नीमा मेरे घर आए हुए और मेरे घर वालों जैसी बातें स्टार्ट कर दी थी, माँ की दही एंड ऑल, क्या बात है। काव्या मुस्कुराती है कहती संगत का असर तो होगा ना। लावण्या हंसते हुए कहती है काव्यवती वैसे मैंने सोचा नहीं था आपका परिवार इतना बड़ा और इतना शैतान होगा, आई मीन शैतानों की टोली होगी। लावण्या हंसने लगती है। काव्यावती वैसे आपको घर पे रहना पसंद क्यों नहीं है? लावण्यावती सब कुछ देखने के बाद भी पूछ रही हो? काव्यावती मतलब आपकी मम्मा बहुत अच्छी हैं, पापा भी अच्छे हैं, बस बच्चे ही शैतान हैं। लावण्यावती अभी आप मेरे बहन भाइयों से ढंग से नहीं मिली। काव्यावती बहन भाइयों से याद है आपकी दीदी ब्रेकफास्ट टेबल पे नहीं थी। लावण्या कहती हाँ वो दोस्तों के साथ गई है बाहर खाने पे, जिस पे उसकी बहन सॉरी काव्या बोलती ओह अच्छा तो लंच तो साथ करेंगे ना। लावण्या बोलती सोचना भी मत क्योंकि अब हम यहाँ लंच के लिए नहीं रुकने वाले। काव्या बोलती क्या हो गया है, हमें आए हुए पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए। लावण्या बोलती हाँ और अगर हो गए ना तो हम पागल हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। काव्या बोलती क्या है यार मुझे यहाँ पे रहना है। लावण्या बोलती नहीं। काव्या बोलती प्लीज़। इतने में ही दरवाजे पे नोक नोक होता है और काव्या देखती है कि हाँ लावण्या की मम्मा कहती अरे आंटी आप अंदर आइए ना। तो वो काव्या के पास आके बैठती हैं और कहती हैं बेटा वो जब से तुम आई हो ढंग से तुमसे बात ही नहीं हुई। लावण्या बोलती माँ क्या क्या बात करनी है आपको? जिस पर कहती तुम ज़रा नीचे जाओ, तुम्हारे भाई आ गए हैं उन्हें खाना दे दो। कहती माँ अभी तो उन्होंने खाना खाया है। जिस पर कहती जाओ। लावण्या बोलती आप मुझे बस यहाँ से भगा रही हो है ना? उसकी माँ कहती जब पता चल गया तो जाओ यहाँ से। लावण्या बोलती ठीक है पर क्या मैं काव्या को आपके पास अकेला छोड़ सकती हूँ? जिस पर उसकी माँ बोलती जाओ। लावण्या बोलती ठीक है। लावण्या जाते हुए बार बार काव्या को देख रही थी। काव्या आंखों से इशारा करती है कि मैं संभाल लूँगी। फिर लावण्या वहाँ से चली जाती है। काव्या की मम्मा कहती है बेटा मुझे पता तो नहीं था तुम आ रही हो, इसलिए बस यही तुम्हारे लिए ख़रीद पाई जल्दबाजी में। कहती ये क्या है? तो कहती तुम्हारे लिए ड्रेस, वैसे तुम्हारी फिटिंग का इतना अंदाज़ा तो नहीं था पर मुझे लगता है शायद ये तुम्हें फिट बैठेगा। काव्या मुस्कुराते रहती इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी पर आप इतने प्यार से लाई हैं तो मैं ज़रूर इसे पहनूंगी। काव्या वो ड्रेस ले लेती है। लावण्या की मम्मा काव्या के माथे को सहलाती हैं बेटा तुम तो बहुत ही समझदार हो। काव्या कहती थैंक यू आंटी। जिस पर कहती वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आए, मुझे पता है तुम्हारा तो यहाँ से भागने का मन कर रहा होगा। लावण्या को भी यहाँ रहना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि उसे ये घर चिड़ियाघर लगता है, अपनी जगह वो भी सही है। काव्या बोलती नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लावण्या तो आपको बहुत मिस कर रही थी, वो तो बहुत पहले ही यहाँ जाना चाहती थी पर मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई, थोड़ा काम भी था तो। जिस पे आंटी बोलती हाँ लावण्या ने बताया था अब तुम ठीक हो? काव्या बोलती हाँ आंटी मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर कहती थैंक यू सो मच बेटा। काव्या बोलती आंटी बेटा भी बोल रही है और थैंक यू भी बोल रही है, वैसे किस बात के लिए था ये? जिस पर कहती है बेटा तुमने लावण्या कितना ख्याल जो रखा है, लावण्या ने बताया मुझे कि तुमने उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखा है। काव्या बोलती क्या आंटी बेटा भी बोल रही है और थैंक यू बोल के शर्मिंदा भी कर रही है, वैसे आपकी बेटी है इतना प्यारी, उसका ख्याल रखना तो बनता ही था। आपको पता है मुझसे ज़्यादा तो उसने मेरा साथ दिया है। जिस फिर लावण्या की मम्मा उसे देखने लगी है। काव्या तो यहाँ लावण्या की तारीफ़ किए ही जा रही थी और लावण्या की मम्मा काव्या को देखे जा रही थी और कहती है कि बेटा तुम दोनों सिर्फ दोस्त ही हो ना? काव्या एकदम से बोलते बोलते रुक जाती है और आंटी को देखते कहती हाँ हम दोस्त हैं। जिस पे उसकी मम्मा कहती है हाँ ठीक है दोस्त ही रहना, और इतना बोल के वहाँ से उठ के चली जाती है। काव्या बोलती क्या मतलब था दोस्त ही रहना? क्या क्या आंटी मुझे फ़ोन करके गई हैं? काव्या को कुछ समझ नहीं आ रही थी, तभी वहाँ लावण्या आती है क्या बात है कि मम्मा से? काव्या बोलती कुछ नहीं बस ऐसे ही इधर उधर की बातें। यहाँ काव्या की
बात से लावण्या की मम्मा को थोड़ा डाउट हो गया था, मतलब उनके बाल सफ़ेद हो गए थे और धूप पे खड़े होके तो उन्होंने बाल सफ़ेद किए नहीं थे। जिस तरह काव्या लावण्या के बारे में बोल रही थी, उसकी आंखों में जो शाइन थी, फेस पे जो स्माइल थी, वो जो खुशी थी ना, वो जो ब्लश था लावण्या का नाम लेते ही, उसकी बातों से आंटी को थोड़ा डाउट हो गया था कि वो कुछ और वे में लावण्या को लाइक करती है। और आंटी थोड़ा परेशान बैठी थी। और यहाँ लावण्या जो है वो काव्या को कहती, बताओ ना क्या बात हुई मम्मा से। काव्या बोलती, नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही इधर उधर की बात है। आपकी मम्मा ने मुझे ये ड्रेस दिया है। लावण्या बोलती, क्या आप इसे पहनने वाली हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता ये आपके टाइप का है। काव्या बोलती, क्यों, मैं तो पहनूंगी, आज शाम में यही पहन के बाहर जाएंगे। लावण्या बोलती, हम बाहर जा रहे हैं? काव्या बोलती, हाँ, क्या मुझे अपना शहर नहीं घुमाओगे? लावण्या बोलती, हाँ ठीक है, शाम में पक्का बाहर जाएंगे। मुझे लगता है अभी आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लावण्या इतना बोल के रूम का दरवाज़ा बंद कर ही रही थी, कितने में उसकी बहन आ जाती है। अरे क्या करिए, दरवाज़ा खोलना। लावण्या बोलती, क्यों खोलूँ, और आप यहाँ क्या कर रही हो? आप तो बाहर गई थी ना। जिस पर उसकी बहन बोलती, हाँ गई थी, पर अब आ गई हूँ, दरवाज़ा खोल। लावण्या बोलती, क्या मसला है आपको, मेरे रूम में क्यों आना है? जिस पर उसकी बहन बोलती, दरवाज़ा खोल रहा है या माँ को बुलाऊँ? लावण्या दरवाज़ा खोलती, क्या है? जिस पे उसकी बहन बोलती, वो दोस्तों के साथ तो गई थी, पर अब दोस्त वापस घर आ गया है मेरे साथ। लावण्या बोलती, क्यों? जिस पे उसकी बहन बोलती, वो गलती से मैंने उन्हें बता दिया कि तेरी बॉस यहाँ आई है। वो, तुझे तो पता ही है ना, मेरे पेट में कोई बात नहीं बैठती। तो मैंने बोलती, बता दिया? काव्या मेरे बारे में कहती, नहीं 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 नहीं, बस ये बताया कि काव्या कितनी अमीर है, उसके पास कितनी बड़ी बड़ी और लग्जरी कार है, और ये भी कि उसका घर कितना बड़ा है और उसका ऑफिस कितना बड़ा है। मैंने ऑफिस भी दिखा दिया। आपने कहाँ से देखा ऑफिस? जिस पे उसकी दी बोलती, अरे यार गूगल पापा पे कुछ चीज़ है कि नहीं? गूगल पे इसके ऑफिस की पिक्स है यार, और इसकी भी। बस तब से मेरी फ्रेंड्स ने ज़िद की कि वो मिलना चाहती है काव्या से। अगर घर नहीं लाती तो उन्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ कि काव्या यहाँ है। अब इज़्ज़त से बढ़ के तो कुछ नहीं होता ना। लावण्या बोलती, इज़्ज़त की दिल लेने, काव्या किसी से नहीं मिलेगी, भगाओ उन्हें यहाँ से। जिस पे काव्या बोलती, क्या हो रहा है यहाँ पे? लावण्या बोलती, नहीं कुछ 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 भी तो नहीं। जिस पे कहती, कुछ नहीं, बहुत कुछ, अब प्लीज़ ज़रा 2 मिनट मेरे साथ बाहर चलोगी? काव्या बोलती, हाँ। लावण्या बोलती, ना, मैंने बोला ना काव्या तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, इसलिए तुम बाहर जाओ। काव्या बोलती, क्या हो गया, बाहर ही तो ले जाना चाहती है मुझे। लावण्या बोलती, मत जाओ, समझो बात को। काव्या बोलती, इट्स ओके। लावण्या बोलती, प्लीज़। काव्या बोलती, अरे मैं मैनेज कर लूँगी, अगर कुछ हुआ तो मैं आती हूँ। और काव्या को नहीं पता था कि बाहर क्या होने वाला है। वो बस लावण्या की दीदी के साथ घर से बाहर आ जाती है। जहाँ तो भाई लावण्या की दी की फ्रेंड तो सारे काव्या को घेर लेते, अरे वाह यार, ये तो वही है, इतनी बड़ी ऑफिस की बॉस हमारे शहर में, क्या बात है यार, कितनी अच्छी दिखती है, इसकी स्किन तो देखो कितनी ग्लो कर रही है। और सब ऐसे काव्या को छूने लगते हैं। काव्या बोलती, क्या कर रहे हो? काव्या थोड़ा इरिटेट हो रही थी। और तभी वहाँ पे लावण्या आ जाती, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्यों परेशान करो, जाओ ना यहाँ से। जिस पे बोलती, अरे वाह लावण्या, शहर जाके तो तू पूरी बदल गई। लावण्या बोलती, मैं पहले कौन सा देहात में रहती हूँ, पहले भी शहर में रहती हूँ, अब आप लोग जाओ यार यहाँ से। और लावण्या जो है काव्या का हाथ पकड़ के उसे घर के अंदर ले आती है। काव्या बोलती, बचा लिया यार आपने मुझे, ये क्या था? लावण्या बोलती, जब मैं बोल रही थी बाहर नहीं जाना तो मान लेती ना मेरी बात। लावण्या थोड़ा चिल्ला देती है काव्या पे। काव्या बोलती, देखो लव, मुझे नहीं पसंद आप मुझ पे चिल्लाओ, 1000 बार ये बात कह चुकी हूँ। लावण्या बोलती, और मैं भी 1000 बार कह चुकी हूँ कि हम यहाँ पे और नहीं रुकेंगे, क्यों जिद कर रही हो यहाँ रुकने की? काव्या बोलती, क्योंकि मैं सबको जानना चाहती हूँ। लावण्या बोलती, कोई फ़ायदा नहीं है किसी को जान के भी। काव्या बोलती, पर लावण्या बोलती, परफेक्ट कुछ नहीं, बस मैंने डिसाइड कर लिया है, हम वापस जा रहे हैं। काव्या बोलती, पर लावण्या बोलती, एक लफ्ज़ नहीं। काव्या बोलती, बात तो सुनो। लावण्या बोलती, मैंने बोला ना चुप। काव्या बोलती, अरे यार, मैं तुम्हारी बॉस हूँ या तुम मेरी बॉस हो, जब देखो चिल्लाती रहती हो। लावण्या बोलती, यहाँ मैं आपकी बॉस हूँ, हम ऑफिस में नहीं है, तो आप मेरे रूल्स फॉलो करोगी, मेरी बातें मानोगी, चुपचाप रूम में जाओ, सामान लाओ, और हम जा रहे हैं यहाँ से। काव्या बोलती, पर मैंने अभी ढंग से किसी को बाय भी नहीं बोला। लावण्या बोलती, बाय गया तेल लेने, हम यहाँ नहीं रुकने वाले। इतने में ही वहाँ लावण्या की माँ आ जाती है, क्या चल रहा है यहाँ पे, चिल्ला क्यों रही हो तू उस पर? लावण्या बोलती, माँ वो, जिस पर उसकी माँ उसके कान पकड़ते हुए थी, वो तेरी बॉस है कि तू उसकी बॉस है, चिल्ला क्यों रही हो उस पर? काव्या बोलती, सही बोला आपने आंटी, बॉस मैं हूँ, पर बॉस कह रही ये झाड़ रही है मुझ पर, डांटो जरा अपनी बेटी को। जिस पे वो एक लोग काव्या को देती है, मैं क्यों डांटू अपनी बेटी को? काव्या बोलती, सॉरी आंटी। जिस पे आंटी हंसते कहती, अरे बेटा मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं तेरी ही साइड हूँ, टेंशन मत ले। जिस पे काव्या हंसने लगती, क्या माँ, आपने तो टीम ही बदली, कान छोड़ो ना मेरा। उसकी माँ बोलती, पहले ये बता
डांट क्यों रही थी सर? लवन्यावती मैं डांट नहीं रही हूँ, ऑफिस में इतना सारा काम पेंडिंग है, इतनी इनकी मीटिंग्स है और ये यहाँ बैठी है, इन्हें बिल्कुल नहीं पता कितना नुकसान हो रहा है पीछे। जिस पर उसकी माँ बोलती अच्छा ये बात है तो फिर तो जाना चाहिए। कहा बोलती नहीं नहीं आंटी, ये आपकी बेटी कुछ भी बोलती है, काम तो बहुत है ऑफिस में लेकिन बहुत से लोग भी तो हैं काम करने के लिए, और वैसे भी मैं तो बॉस हूँ, मेरा डेली ऑफिस जाना थोड़ी बनता है, मैं तो यहीं बैठे बैठे कॉल्स पे भी इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ ना। राइट लवन्या? जिसमें लवन्या की माँ बोलती क्या ऐसा हो सकता है? लवन्या बोलती माँ पर इनका माँ होना भी तो ज़रूरी है, जब तक ऑफिस में बॉस ही नहीं होंगे तो वर्कर्स कैसे काम करेंगे? हाँ, आपको लगता है बॉस ना हो तो एम्प्लॉयज़ डेली काम पे टाइम पे आएंगे और काम करेंगे? काव्या बोलती सीसीटीवी नाम की भी चीज़ है, यहाँ बैठ के भी आंटी मैं पता कर सकती हूँ कौन टाइम पे आ रहा है कौन नहीं। जिस पे लवन्या बोलती फाइन, आपको यहाँ रहना है ना तो आप रहिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। जिस पर उसकी माँ बोलती हाँ जाओ जाओ, मैं काव्या का अच्छे से ख्याल रख लूँगी। क्यों काव्या बेटा, चलो मेरे साथ। और काव्या को लेके रूम में चली जाती है। यहाँ लवन्या घर से थोड़ा दूर जाती है। कहाँ फंस गई हूँ मैं? काव्या को वहाँ स्टेडियम में अकेला तो नहीं छोड़ सकती, वापस जाना पड़ेगा मुझे। फिर लवन्या उसी मुँह से थोड़ी देर बाद घर आ जाती है, जहाँ देखती है काव्या तो बहुत प्यार से आंटी के साथ बैठी पुरानी पिक्स देख रही थी। लवन्या बोलती क्या कर रहे हो आप लोग? काव्या बोलती पिक्स देख रही हूँ आपके बचपन की। लवन्या बोलती मेरे बचपन की? नहीं 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 नहीं, मेरी पिक्स नहीं देखनी। लवन्या दौड़ के आती है और एल्बम लेने लगती है, पर लवन्या काव्या से एल्बम लेती उससे पहले ही काव्या एल्बम छुपाते हुए कहती नहीं मैं तो देखूंगी, वैसे बहुत क्यूट थी आप बचपन में। हाँ, लवन्या बोलती मैं क्यूट नहीं थी, मैं बहुत काली थी, सब मेरी पिक्स नहीं देख सकती। लवन्या के बात सुन के आंटी जोरों से हंस रही थी। काली काली तो तू बहुत थी। लवन्या बोलती क्या माँ, इज्जत उतारने का एक मौका नहीं छोड़ते हो ना, मेरी एल्बम वापस करो। और माँ मैंने बोला तेरे सारी पिक्स जला दो। काव्या बोलती वैसे बचपन में बहुत काली थी लेकिन अब तो बहुत वाइट हो, प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी क्या? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। लवन्या बोलती काव्या ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा, देख लूँगी मैं आपको, रूम में आओ ज़रा। काव्या बोलती मैं तो नहीं आने वाली रूम में। लवन्या बोलती आना तो पड़ेगा आपको। काव्या बोलती आंटी वो दूसरी एल्बम दिखाओ ना, जिसमें लवन्या वो शावर ले रही थी, वो थी ना उसमें वो पिक, वो पिक दिखाओ ना। लवन्या बोलती माँ क्या कर रहे हो, एल्बम इधर दो। लवन्या वो एल्बम लेके ऊपर रूम में चली जाती है। काव्या मुस्कुराते हुए कहती मैं एल्बम लेके आती हूँ। लवन्या कि पीछे पीछे काव्या रूम में जाती है, मेरी एल्बम वापस करो। लवन्या बोलती वो मेरी है। काव्या बोलती हाँ पर उसमें वो जो क्यूट सी बच्ची है ना, मुझे उसकी फ़ोटोज़ देखनी है। लवन्या बोलती बस करो यार, मैं जानती हूँ मैं बचपन में बिल्कुल क्यूट नहीं थी, बहुत काली थी। काव्या बोलती काली काली क्या लगा रखा है, बहुत ज़्यादा क्यूट थी। लवन्या बोलती वैसे भी आपको तो बच्चे पसंद ही नहीं है ना, तो मेरे बचपन की पिक्स क्यों देखनी? काव्या बोलती बच्चे नहीं पसंद पर आप तो पसंद हो ना। लवन्या बोलती प्लीज़ यार मुझे बात मत करो। काव्या बोलती टेक्निकली देखा जाए तो मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लवन्या बोलती क्यों? काव्या बोलती क्योंकि आपने मुझ पे चिल्लाया, वो भी मम्मा के सामने। लवन्या बोलती हाँ तो खुद ही कहती हो कि आप पूरे ऑफिस के बॉस हो पर आपकी बॉस मैं हूँ, तो क्या मैं आप पे बॉसगिरी नहीं कर सकती? काव्या बोलती हाय कर सकती हो जान, पर चिल्लाया मत करो, मुझे नहीं पसंद। लवन्या बोलती प्यार करती हो मुझसे पर मेरी ऊंची आवाज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होती। काव्या बोलती प्यार करती हूँ तभी बर्दाश्त नहीं होती, कोई और चिल्लाएगा चलेगा, फिर मेरी जान ही मुझ पे से चिल्ला के बात करे नहीं चलेगा। काव्या की बात सुन के लवन्या बोलती फाइन आज के बाद नहीं चिल्लाऊंगी। काव्या बोलती वैसे बचपन में बहुत प्यारी थी आप। लवन्या बोलती क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो? काव्या हंसने लगती है वैसे नोटी भी बहुत थी, मैंने पिक्स में देखा। लवन्या बोलती पिक्स से पता चलता है कि इंसान नोटी है या नहीं, कुछ भी। हाँ, काव्या बोलती हाँ पिक्स से सब पता चलता है, वैसे क्यूट तो अभी भी बहुत हो, मन तो कर रहे खा जाऊँ आपको। लवन्या बोलती बस करो ना, क्यों मक्खन लगा रही हो? काव्या बोलती अरे मक्खन लगा के मैंने क्या करना है? अच्छा ऐसे एक बात तो बताओ। लवन्या बोलती काव्या बोलती है वैसे कहाँ से प्लास्टिक सर्जरी करवाई? हाँ बड़ी वाइट हो गई अब तो दूध की तरह। लवन्या बोलती कच्चा खा जाऊंगी आपको। काव्या बोलती हाँ तो खा जाओ ना जान, किसने रोका है? लवन्या बोलती मजाक बना रही हो मेरे कालेपन का। काव्या बोलती बिल्कुल नहीं यार, आपको लगता है आप काली हो पर मुझे लगता है आप काली नहीं थी, आप बहुत प्यारी थी। लवन्या बोलती ये सब ना माँ की वजह से है, बचपन से उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। काव्या बोलती मतलब? लवन्या बोलती छोड़ो ना, धूप पे खेल खेल के ऐसा हो गया था पर फिर ठीक हो गया था कलर।
काव्यावती कॉम्प्लेक्शन आपका अच्छा ही था, बस केयर नहीं की थी इसलिए, लेकिन बहुत प्यारी थी बचपन में आप। लवण्यावती बस करो, जब आपके बचपन की पिक देखूंगी ना फिर बड़ा मजाक बनाऊंगी आपके। वैसे आपने कभी मुझे अपने बचपन की पिक दिखाई ही नहीं काव्यावती, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। लवण्यावती ये तो झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास आपके बचपन की एक ही पिक ना हो। काव्य हंसते हुए कहती है नहीं है, इसलिए आपको कभी नहीं दिखी। काव्य इतना बोल के रूम से बाहर जाने लगती है। लवन्या हाथ पकड़ते हुए कहती क्या हुआ? काव्यवती वो मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। काव्या फ्रेश होने चली जाती है। लवन्या बोलती जब भी काव्या के बचपन की बात करूँ एकदम से उदास हो जाती है, ना ही अपनी फैमिली के बारे में कभी कुछ बताती है। लगता है काव्या भी अपनी फैमिली को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती, पर क्यों? क्या काव्या मुझे कभी अपनी फैमिली के बारे में बताएगी या नहीं? लवन्या ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ रूम में शैतान बच्चे आ जाते हैं और वो छोटी बच्ची भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा रो रही थी। लवन्या बोलती क्या हुआ, रो क्यों रो? अरे शांत हो जाओ, बताओ तो सही क्या हुआ। तभी वहाँ काव्या आ जाती है। अरे ये क्यों रो रही है, मारा है क्या इसे? लवन्या बोलती मैं क्यों मारूंगी इसे, पता नहीं क्यों रो रही है, बता भी नहीं रही। काव्या बोलती अरे यार प्लीज़ रोना बंद करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, शांत हो जाओ, क्यों रो रही हो? अरे यार चुप कराओ इसे। लवन्या बोलती मैं कोशिश कर तो रही हूँ। फिर लवन्या बोलती अच्छा बताओ क्या हुआ? जिस पर वो रोते हुए कहती मेरा डॉल हाउस तोड़ दिया, मुझे डॉल हाउस चाहिए। बहुत रोई थी। काव्या बोलती फाइन फाइन फाइन, डॉल हाउस चाहिए ना, मैं लेके देती हूँ, प्लीज़ पर रोना मन करो। जिस पे वो काव्या से लिपट जाती है। दीदी आप मुझे डॉल हाउस लेके दोगी ना, कब लेके दोगी? काव्या बोलती है मैं ले दूंगी, पहले शांत हो जाओ। कब लेके दोगी दीदी? दीदी डॉल हाउस कब ले? काव्या बोलती अभी अभी लेके दूंगी, प्लीज़ अब शांत हो जाओ। जिस पे कहती अभी लेके दोगी, अभी कब लेके दोगी? काव्या बोलती अरे यार मैं अभी जा रही हूँ तुम्हारा डॉल हाउस लेने। लवन्या क्या हम चले इसका डॉल हाउस लेने? लवन्या बोलती है हाँ ठीक ठीक है ठीक है, हम डॉल हाउस लेके आते हैं। जिस पे कहती नहीं मुझे भी साथ जाना है, मुझे भी डॉल हाउस लेने जाना है। और बहुत जिद करती है। काव्या बोलती फाइन तुम्हें भी लेके चलते हैं, बस प्लीज़ बच्चा रोना बंद करो प्लीज़। जिस पे वो बच्ची रोना बंद कर देती है और खुशी के मारे वो चलने लगती है। काव्या बोलती क्या ड्रामा क्वीन है, अभी इतना रो रही तरह खुशी के मारे उछल रही है। लवन्या बोलते बच्चे ऐसे ही होते हैं। काव्या बोलती दैट्स व्हाई आई जस्ट हेट किड्स। ओह काव्या की आवाज़ सुन के लवन्या बोलती प्लीज़ ना शांत हो जाओ। चुप हो गई है ना वो। और इसके बाद ये दोनों ही पास वाले एक शॉप पे चले जाते हैं जहाँ वो बच्ची डॉल हाउस लेती है और बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। लेकिन वो एक टॉय शॉप थी। लवन्या बोलती हमें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। काव्या बोलती क्यों? इतने में ही वो बच्ची जो है वो सारे टॉयज़ इकट्ठे करने लगती है, हाथों में भरने लगती है, अपनी यूँ झोली कर लेती है और उसमें मतलब सारे टॉयज़ भरने लगती है। कुछ टॉयज़ तो गिरे जा रहे थे। लवन्या बोलती इसलिए मना किया था। काव्या बोलती अरे यार कहाँ फंस गई हूँ मैं। लवन्या बोलती सॉरी। फिर लवन्या उस बच्ची से सारे टॉयज़ लेती है। ये भी चाहिए क्या तुम्हें? जिस पे कहती हाँ मुझे ये भी चाहिए। लवन्या बोलती पर हम तो बस एक डॉल हाउस लेने आए थे ना। जिस पे बोलती नहीं दीदी मुझे ये भी चाहिए। लवन्या कहती बेटा इतना सब टॉयज़ लेके जाएंगे तो बाकी तुम्हारे भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी होगी ना, फिर वो तंग करेंगे। जिस पर रोते हुए कहती हाँ, दीदी आप मुझे नहीं लेके दोगी? काव्या बोलती लेके देंगे, सब लेके देंगे, लेकिन प्लीज़ रोना मत, प्लीज़ रोना मत। भाई भाई जो कहती है ना सब पैक कर दो, सबका सब दे दो। लवन्या बोलती क्या कर रही हो, बाकी शैतान सर खा जाएंगे। काव्या बोलती अरे पूरी दुकान लेके दे दो, सबको लेके दे दो, लेकिन ये रोने नहीं चाहिए बस। काव्या की बात सुन के लवन्या हंसते कहती हाँ ठीक है ओके। और फिर लवन्या जो है बाकी शैतान तंग न करे इसलिए बाकी सबके लिए भी कुछ टॉयज़ ले लेती है। उसके बाद लोग घर आ जाते हैं, सब बड़े खुश हो जाते हैं। ये काव्या दीदी वाले इतने सारे टॉयज़ लाए, थैंक यू काव्या दीदी, थैंक यू काव्या दीदी। और काव्या को उल्टा और परेशान करने लगते हैं। काव्या बोलती लवन्या क्या इन्हें बोलूँगी, प्लीज़ ये मुझसे दूर रहे। लवन्या बोलती बच्चों 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 इधर आओ जल्दी से मेरे पास आओ, काव्या दीदी को ज़्यादा परेशान मत करो। तो फिर सारे बच्चे लवन्या के पास आ जाते हैं। काव्या गहरी सांस लेती है और ऊपर रूम में चली जाती है। लवन्या हंसने लगती है, उसने काव्या को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। लवन्या रूम में आती है, कहती ओ गॉड आपका बच्चों के साथ कभी गुजारा नहीं होने वाला। काव्या बोलती नेवर, आई जस्ट हेट किड्स। लवन्या बोलती अरे ऐसा नहीं है, आपको बस उनसे डील करना नहीं आता। काव्या बोलती जो भी है मुझे बस बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद। लवन्या बोलती आपको बच्चे पसंद हैं। काव्या बोलती बिल्कुल भी नहीं। लवन्या बोलती ऐसा ही है, आपको पसंद है, आप उन्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। काव्या बोलती हाँ मैं उन्हें रोता हुआ नहीं देख सकती क्योंकि इतना वो रोते इतना ड्रामा करते हैं कि मेरा सर दर्द करने लगता है।
मैंने हँसते हुए कहती, अच्छा मैडम कभी आप भी बच्ची थी, आप भी तो ऐसे परेशान करती होगी ना अपने घर वालों को। काव्या फिर से चुप हो जाती है। लवन्या बोलती, आई एम सॉरी, पर मैं जब भी आपकी फैमिली की बात करती हूँ आप एकदम खामोश हो जाती हो, ऐसा क्यों? काव्या बोलती है, मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं प्लीज़? लवन्या बोलती, श्योर। और फिर काव्या और लवन्या दोनों ही थोड़ी देर के लिए घर से बाहर आ जाते हैं। काव्या पूरा टाइम चुप थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। लवन्या काव्या का हाथ होल्ड करती है, जिसे काव्या देख के थोड़ा स्माइल करती है, और फिर दोनों ऐसे ही वॉक कर रहे थे। वॉक करते करते ये दोनों एक कैफ़े में आ जाते हैं। लवन्या काव्या को आती कॉफ़ी, काव्या बोलती फिर ये दोनों ही कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। यहाँ की कॉफ़ी काव्या को इतना पसंद नहीं आती। लवन्या बोलती, यहाँ पे तो ऐसे ही मिलेगी। काव्या बोलती, इट्स ओके। फिर काव्या कॉफ़ी पीती है और लवन्या को देखती है। लवन्या बोलती, इट्स ओके, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। काव्या बोलती, क्या मैं बाद में बता सकती हूँ प्लीज़, अभी मन नहीं है कुछ भी बोलने का। लवन्या बोलती, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जब आपको ईज़ी लगे आप तब मुझसे शेयर कर लेना। काव्या बोलती, फिर लवन्या बोलती, आपके लिए आपकी फ़ेवरेट रेड वेलवेट पेस्ट्री? काव्या बोलती, प्लीज़। फिर लवन्या लिख के आती है, ये दोनों पेस्ट्री खाते हैं। थोड़ी देर में ही बात करते हैं। काव्या बोलती, यहाँ कितना सुकून है, बिल्कुल शोर नहीं है क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं, कितना शांत माहौल है यहाँ पे, क्या हम थोड़ी देर और यहाँ बैठ जाएं? लवन्या बोलती, ठीक है। इतने में ही काव्या को कॉल आ जाती है। काव्या देखती है ये बड़ी की कॉल है। काव्या कॉल पिक करती है। बड़ी बोलते, कहाँ है तू? काव्या बोलती, कहीं नहीं, अपने ससुराल आई हूँ। जिस पे बोलते, क्या बात है, हाँ बिजी? लवन्या क्यों की रह गई, क्या बात है? भाभी जी ने सही तुझे अपने पीछे दीवाना कर रखा है। काव्या बोलती, क्या बोल रहा है? जिस पे कहता है, अच्छा सुन ना, मुझे तुझे गुड न्यूज़ देनी है। काव्या बोलती, क्या? जिस पे बड़ी बोलता है, मैं वो, जिस पे कहते हैं, क्या मैं वो बोलेगा? जिस पे वो कहता है, मैं वो तेरी भाभी के साथ लिविंग में हूँ। जिस पे काव्या बोलती, हाँ लिविंग? जिस पे कहता है, हाँ हम दोनों कपल की तरह रह रहे हैं। काव्या बोलती, मुझे लगा शायद तू शादी की न्यूज़ सुनाने वाला है। जिस पे वो हंसकर कहता है, हाँ बहुत जल्द वो भी। काव्या बोलती, क्या तू सीरियस है? आई मीन अभी अभी तो तुम दोनों मिले हो, मुझे लगता है तुम दोनों को थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करना चाहिए। जिस पे बोलता है, मैं तो 7 साल से उसी का हूँ यार, बस 7 मिनट भी अब वेट नहीं होता। लवन्या बोलती है, क्या हुआ, कौन है? काव्या बोलती, बड़ी है। लवन्या बोलती, मेरी भी बात कराओ। तो फिर लवन्या बात करती है, कैसे हो बड़ी? बड़ी बोलता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप बताओ क्या हाल बना रखे है काव्या का, इतनी उदास उदास क्या लग रही है? लवन्या बोलती है, काव्या को बच्चे नहीं पसंद। जिस पे बड़ी बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। लवन्या बोलती है, मेरे घर में 5 बच्चे हैं। जिस पे बोलते हैं, वो 5 बच्चे कहाँ से आए इतने बच्चे? लवन्या हंसते हुए कहती है, मेरे घर पे ही रहते हैं, माँ ने अडॉप्ट किया है उन्हें। जिस पे बड़ी बोलते, क्या बात है, पर काव्या कैसे रह रही है वहाँ पे? लवन्या बोलती, मुझे भी लगा था काव्या अब कब का भाग जाएगी घर से, पर अभी तक तो वो एडजस्ट कर रही है। लवन्या बोलती, प्यार भी ना कुछ भी करवाता है। बड़ी बोलते हैं, हाँ और वैसे भी काव्या तो भाभी जी आपके पीछे पागल है। लवन्या हंसते हुए कहती, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी बोलते हैं, ऐसा ही है, आप भी जानती हैं वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है। फिर 5 बच्चों को झेलना कोई बड़ी बात तो नहीं। लवन्या हंसने लगती है, कहती है, आप खुश हैं ना अपनी लाइफ में? इस पे बड़ी बोलते हैं, हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर कहता है, चले मैं बाद में बात करता हूँ। कॉल कट हो जाती है। लवन्या काव्या का हाथ होल्ड करती है, आर यू ओके? काव्या बोलती, लवन्या बोलती, घर जाने का मन नहीं कर रहा ना? तो काव्या ना में सर हिलाती है, फिर हाँ में सर हिला देती है। लवन्या हंसते हुए कहती, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा सर कब हिलाना है? लवन्या की बात सुन के काव्या बोलती, एक्चुअली हाँ। लवन्या बोलती, चलो घर चलते हैं। और फिर उसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। यहाँ काव्या रूम में चली जाती है। लवन्या अपनी माँ से बात करती है। वो कहती है, माँ मैं नहीं चाहती कि काव्या के सामने कोई भी तमाशा हो। काव्या यहाँ जब तक है, प्लीज़ क्या हम सब शांति से रह सकते हैं? आप इन बच्चों को कहो ना ज़्यादा परेशान मत करें, वैसे भी काव्या को बच्चे नहीं पसंद। जिस पर उसकी माँ बोलती है, तुझे काव्या के आगे कुछ नहीं दिखता ना? कॉल पे भी बात करो तो काव्या, घर भी आई है तो काव्या, मुझे लगा तुम मेरे से मिलने आ रही है, मेरे से टाइम स्पेंड करने आ रही है, पर यहाँ भी काव्या 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 काव्या। काव्या इतनी इंपॉर्टेंट कब से हो गई तेरे लिए? लवन्या बोलती, माँ ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर उसकी माँ बोलती, काव्या सिर्फ तेरी बॉस ही है ना? लवन्या बोलती, नहीं माँ वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। उसकी माँ बोलती, सिर्फ दोस्त? लवन्या कहती, शिट, क्या दी ने अपना मुंह खोल दिया क्या? ओह छोड़ूंगी नहीं उन्हें।
तभी वहाँ पे लवन्या की दी आ जाती है। लवन्या अपनी दी को गुस्से से घूरती है। उसकी दी बोलती क्या हुआ, मुझे क्यों घूर रही है? लवन्या कहती है आपको तो बाद में बताऊँगी। तभी यहाँ लवन्या की माँ जो होती है उसकी दी को बोलती कहाँ मट्टा गश्ती कर रही थी पूरे दिन? हाँ, तुझसे छोटी है लवन्या, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी उठा रहे। एक तू है ना, तू शादी करने को तैयार है ना ही कुछ जॉब करने को, क्या बनेगा तेरा? लवन्या बती छोड़ो ना माँ, इन्हें कह के वैसे भी कुछ फ़ायदा नहीं है, इन्हें कभी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास था ही नहीं। जिस पर उसकी बहन बोलती है हाँ हाँ, जिम्मेदारी का एहसास तो तुझे है ना, जैसे पूरा घर तो तू संभाल रखा हुआ है, घर पे आती ही कहाँ है तू? तो माँ बाप को छोड़ के चली गई। अरे तेरे से अच्छी तो मैं हूँ, जिम्मेदारी तो मैं उठा रही हूँ, एटलीस्ट माँ बाप के साथ तो रह रही हूँ। लवन्या बोलती हाँ, माँ बाप के साथ तो रहोगे ना, क्योंकि जाओगे कहाँ और, माँ बाप के टुकड़ों पे जो पढ़ रहे हो बचपन से। जिस पे लवन्या की माँ बोलती लवन्या इनफ, अपने रूम में जाओ। लवन्या बोलती माँ मुझे बोलने के बजाय ना कभी दी को भी कुछ बोल लिया करो। और लवन्या इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ लवन्या की दी जो होती है वो माँ को देखती है, देखा माँ, मैंने कहा था ना इसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, जलती है मुझसे क्योंकि आप मुझे प्यार करते हो, इसे नहीं। जिस पे उसकी माँ बोलती बड़ी हो गई हो, कभी बड़ों जैसी बातें भी करना सीखो। वो भला क्यों जलेगी तुमसे? और किसने बोला मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करती हूँ। और फिर लवन्या की माँ जो होती है वो उसे समझाती है कि बड़ी हो गई हो, थोड़ी मैच्योर बनो। जिस पे कहती है माँ बस करो, मुझसे नहीं ये सब होता, मैं नहीं बड़ी बन सकती, मुझसे नहीं है जाके 12 घंटे की जॉब होती, मुझसे नहीं होता ये सब, फजूल है ये सब। और वैसे भी क्या करना है कमा के, हाँ अच्छा खासा घर चल तो रहा है, और शादी वादी तो सोचना भी मत। इतना बोल के वो फिर से बाहर चली जाती है। लवन्या की माँ बोलती पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, ये है शादी करने को तैयार नहीं हो, यहाँ लवन्या उसका तो कुछ वैसे ही समझ नहीं आता, पता नहीं दोनों लड़कियों का होगा क्या। यहाँ लवन्या जो है वो रूम में आ जाती है और काव्या को हक करके बैठ जाती है। काव्या बोलती क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला है? लवन्या बोलती काव्या लवन्या का फेस सोल्व करती है, क्या बात है, कुछ तो हुआ है, बताओगी नहीं मुझे? लवन्या बोलती कुछ नहीं, बस दी के साथ थोड़ी बहस हो गई। काव्या बोलती वो बड़ी है आपसे। लवन्या बोलती अब आप भी मुझे सुना दो माँ की तरह, बड़ी हैं तो जिम्मेदारी भी उठाएं, उनके लिए बड़ा होना बस घर पे रहना और माँ बाप के टुकड़ों पे ऐश करना है, ना तो कोई जॉब करती है और ना ही शादी करती है, कब तक माँ बाप उन्हें पालेंगे? जिस पे काव्या बोलती उसके माँ बाप हैं, वो जब तक चाहे उसे पालें, आप कौन होती हो ये सवाल करने वाली? लवन्या बोलती आपको क्या लगता है ये घर से माँ बाप चलाते हैं, मैं नहीं चलाती। जिस पे काव्या बोलती घर पे कुछ पैसे देने से घर चल नहीं जाता। लवन्या बोलती आप भी सुनाओगी मुझे, आप भी ताना दोगी कि मैं घर छोड़ के गई हूँ? काव्या बोलती मैं ताना नहीं दे रही, देखो लवन्या, हर किसी की अपनी लाइफ होती है, अगर आपकी दीदी को ऐसी लाइफ गुजारना पसंद है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? लवन्या बोलती आप भी नहीं समझती, कोई नहीं समझता मुझे, मैं दी की दुश्मन हूँ नहीं ना, मैं बस चाहती हूँ कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आए जैसे पहले थी। काव्या बोलती पहले थी मतलब? लवन्या बोलती फॉरगेट इट, मुझे बात ही नहीं करनी। लवन्या बाहर जाने लगती है। काव्या उसका हाथ उल करती है, जान आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो, जब तक मुझे बताओगी मुझे कैसे ही समझ आएगा। आई एम सॉरी, मैं तो आपकी फैमिली को नहीं जानती ना। लवन्या बोलती नहीं जानती, और ना जानो, मैं बस इतना ही चाहती हूँ, मैं तो बस वक्त गिन रही हूँ कब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। काव्या बोलती इतना बुरा भी नहीं है आपका घर। लवन्या बोलती इतना अच्छा भी नहीं है, और परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं। काव्या बोलती हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हम कौन सा परफेक्ट है? लवन्या बोलती आपको तो हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती थी, फिर अब इतना अनपरफेक्ट घर आपको परफेक्ट कैसे लग रहा है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप हो। काव्या बोलती हाँ ये मैं ही हूँ, मुझे ये घर परफेक्ट लग रहा है, आपकी दी परफेक्ट लग रही है, सब परफेक्ट लग रहा है क्योंकि आप हो मेरे साथ। लवन्या हंसते हुए कहती है ओह गॉड काव्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ये सब इतना ईजिली कैसे ले रही हो? क्या आपका यहाँ से भाग जाने को मन नहीं कर रहा? काव्या बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सारी ज़िंदगी यहाँ रह सकती हूँ। लवन्या बोलती अच्छा 5 शैतान बच्चों के बीच? काव्या हंसते हुए कहती 5 शैतान बच्चों के बीच मेरी एक जान भी है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो हाँ उसके साथ मैं यहाँ सारी ज़िंदगी रह सकती हूँ। लवन्या हंसते हुए कहती ओ गॉड काव्या, मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये आप हो। लवन्या काव्या को देखती है, काव्या लवन्या का हाथ होल्ड करके किस करती है और कहती है आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समझे? और आपकी दी शादी तब करेगी जब उसे लगेगा कि उसकी लाइफ में कोई परफेक्ट इंसान आ गया है जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिता सके, तब उसे शादी से भागने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे मैं शादी से भागती हूँ, लेकिन अब मेरा मन करता है मैं आपके साथ इस खूबसूरत रिश्ते में बंधूँ, क्योंकि इस रिश्ते का सुंदरता अब मेरी आंखों के सामने आई है, पहले नहीं थी।
ये सब आपकी बदौलत हुआ है। ऐसे जब आपकी दी की लाइफ में कोई प्यार करने वाला, कुछ चाहने वाला, उस पे विश्वास करने वाला इंसान आ जाएगा तो वो भी सुधर जाएगी। लावण्यावती ना जाने वो दिन कब आएगा दी की लाइफ में। काव्यावती आ जाएगा। अभी यहाँ इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो? और काव्या लावण्या को सीने से लगा लेती है। फिर लावण्या थोड़ा मुस्कुराती है और काव्या को किस करती है। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए और मेरे इस परिवार को भी समझने के लिए और झेलने के लिए, जो कि सबसे बड़ी बात है। इस पे काव्या हंसते हुए लावण्या को किस करती है, कहती है आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को हक करके क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा, कब तक लावण्या और काव्या यहाँ लावण्या के घर रहेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।